नहीं, बीजेपी ने ही बड़ा दिल दिखाया था ना। दिल दिखाया बड़ा हमने और ताने आप हमें दे रहे हैं। हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं लेकिन अपने नेता का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। हम लोग तो छोटे ही कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में भी काम किए, तब भी अपने को कभी बड़ा नहीं माना। छोटे भैया क्या, जब हमारे जो नेता मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी को जो गाली दे सकता है, वो बीजेपी के नेता को ये शब्द कह रहा है तो कम कह रहा है। बीजेपी ने ही बड़ा दिल दिखाया था ना। दिल दिखाया बड़ा हमने और ताने आप हमें दे रहे हैं। हमने अपने लोग जिन्होंने जीवन भर पार्टी में काम किया, ऐसे समर्पित कार्यकर्ता दिए और उनको ये अधिकार था वो हमारे साथ आए। पिछड़ा का बेटा तो अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी, उन्हीं की पार्टी। और देखिए किस तरह की भाषा लोग बोल रहे थे। यूपी का जो रिजल्ट है वो बहुत से भाषा का जवाब दे चुका है। आप लोग को सुबह सुबह बधाई भी दे रहे थे। मुकेश सहनी कह रहे थे कि हमारे सहयोग से ही अब नंबर 1 पार्टी बन रही है। उनका कहना था कि हम जो भी जवाब देंगे अमित शाह को देंगे, यहाँ उन्हीं को जवाब देंगे। मतलब बिहार नेताओं को छूट भैया नेता बोल रहे हैं। बिहार नेता को छूट भैया नेता भी कह रहे हैं। देखिए हम लोग तो छोटे ही कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में भी काम किए, तब भी अपने को कभी बड़ा नहीं माना। अगर कोई बीजेपी के नेता को छोटे भैया क्या, जब हमारे जो नेता मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी को जो गाली दे सकता है, वो बीजेपी के नेता को ये शब्द कह रहा है तो कम कह रहा है। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं हमने सहा। हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं लेकिन अपने नेता का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। मंत्री पद से इस्तीफा देंगे क्या? मंत्री पद वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया है, क्या उनको नैतिक अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल में बने रहें? नैतिकता जो शब्द है वो जो इस पर चलता है वही उसका डेफिनेशन दे सकता है। नैतिकता दूसरों के लिए नहीं होती है, खुद के लिए होती है। इसी को नैतिकता कहते हैं। इस्तीफा आप लोग कहेंगे कि इस्तीफा देना चाहिए? अभी तो हमने आपको बताया कि नंबर 1 पार्टी होने के बाद बिहार में पहली बार हम यहाँ बिहार में आए, सरकार में शामिल हुए और आज मुझे गर्व है कि राजद नंबर 1 कहती थी, आज हम नंबर 1 हो गए और वो भी स्ट्राइकिंग रेट देखिए। हमारे ही लोग अलग सिंबल से लड़े थे लेकिन उन्होंने कभी भी बीजेपी नहीं छोड़ी थी। उनका सिंबल अलग था लेकिन दिल तो हमारा ही था, लोग हमारे ही थे। और जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बोली, जिस तरह हमारे नेतृत्व का अपमान रोज़ किया जा रहा था, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनको बोला गया, वो नाम हम बोल भी नहीं सकते। जिस तरह की भाषा बोली गई और जिस तरह का व्यवहार किया गया, तो हम लोग वो तीनों जो विधायक थे वो सब जिस पार्टी के वो नेता थे उसके व्यवहार से दुखी हुए और तीनों स्वतः हम लोगों से मिल रहे थे और कह रहे थे कि हमारे जो डीएनए है वो बीजेपी का है, हमें यहीं रहना है। अब वो तीनों हमारे साथ आए हैं। अब बीजेपी लोकसभा में भी हम नंबर 1 पार्टी हैं, विधान परिषद में भी हम नंबर 1 पार्टी हैं और विधानसभा में भी हम नंबर 1 पार्टी हैं। ये जो नंबर 1 पार्टी का ताज पहने राजद के लोग घूम रहे थे, आज वो ताज भी उनके सर से हट गया है और वो बीजेपी के सर आ गया है। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और विकास के पथ पर डबल इंजन की सरकार आगे मजबूती से काम करती रहेगी। बोछा की जो सीट है उसको हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि बोछा की जनता को भी मालूम है कि डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो वो एनडीए की सरकार कर सकती है, बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। तो उसमें हम सब चुनाव के मैदान में पूरी ताकत से लड़के 77 से 78 हो जाएंगे। आप लोग को बधाई भी दिया है सुबह